दोस्तों, क्या हुआ उस दिल्ली के लड़के का जब वो वृंदावन में जाकर निधि वन में रात को अपने कैमरे के साथ रुका। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनुज नाम के लड़के के बारे में, जो कि दिल्ली में रहता था। दोस्तों, बचपन से ही उसको कृष्ण जी की लीलाओं की कहानी सुनाई जाती थी। उनके दादाजी भी उन्हें कृष्ण जी की लीलाओं की कहानी सुनाते थे, जिससे उस लड़के पे इतना ज़्यादा कृष्ण जी का प्रभाव पड़ा कि वो एकदम बेचैन हो उठता था कि मेरे को उनको देखना है, वो कैसे थे, वो टाइम कैसा रहा होगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने प्लान करा वृंदावन घूमने का। वो दिल्ली से आया। दिल्ली से आने के बाद वो वृंदावन आके रुका। उसने अपने साथ एक कैमरा लिया हुआ था, क्योंकि उसने पहले से ही निधि वन के बारे में बहुत कुछ कहानियाँ सुनी हुई थी कि वहाँ पे कृष्ण जी आके रास रसाते हैं। दोस्तों, मैं रास रसाने का मतलब आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। रास रसाने का मतलब ये है कि कृष्ण जी और उनकी गोपियाँ साथ में विभोर होके नृत्य करते हैं, जिसे कि हम लोग रास रचाना बोलते हैं, मतलब डांस करना। तो उस लड़के ने ये ठाने कि मेरे को तो कृष्ण जी को किसी भी हालत में देखना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उस लड़के ने क्या करा, दोपहर में ही 4 बजे के आसपास वो निधिवन पहुंच गया। जब वो निधिवन पहुंचा तो उसने अपने साथ में अपना कैमरा भी लिया हुआ था। वो लोगों की नज़रों से बचाता हुआ निधि वन में अंदर कैमरे के साथ अंदर चला गया और वहाँ पर देखने लग गया कि मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ लूँ कि उसकी आड़ में मैं वहाँ पर छुप जाऊँ ताकि कोई मुझे देख ना पाए। तो उस लड़के ने ऐसा ही करा। एक वृक्ष देखा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं। एक बड़े से पेड़ के पीछे ऐसा छुप गया उसके अंदर कि उसे कोई देख ना पाए। जैसे ही शाम को 6:30 बजे वहाँ के जो पंडित जी थे वो अंदर एक बार लास्ट बार चेक करने निधि वन में जाते हैं कि कोई है तो नहीं, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि वहाँ बंदर भी नहीं रुकते, पक्षी भी नहीं रुकते अंधेरा होने पर। तो पंडित जी अपनी टॉर्च वॉर्च जला के सब कुछ चेक करा, उनको कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो लड़का अभी भी पेड़ के पास ही छुपा हुआ था। अब हुआ यूं कि जिस पेड़ के पास लड़का वो बैठा हुआ था, कम से कम 2-3 घंटे बाद उसको ऐसा लगा कि वो पेड़ अपने स्थान से दूसरी जगह पर थोड़ा आगे आ गया है। वो बड़ा भौचक्का रह गया। उसने देखा कि और पेड़ों में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है कि वो अपनी जगह से इधर उधर मतलब खिसक गए हैं सारे पेड़। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गया और घबरा भी गया साथ साथ। थोड़ी देर में उसने महसूस करा कि पेड़ के पत्ते धीरे धीरे कम हो रहे हैं और साथ में घुंघरूओं की हल्की 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 आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। उस लड़के के अंदर एकदम से बेचैनी होने लगी कि उसने सोचा कि यार आज तो मुझे कृष्ण जी के दर्शन हो ही जाएंगे। वो थोड़ा घबराया हुआ भी था और दर्शन करने के मूड में भी था। थोड़ी देर में ऐसा होता है कि एकदम से कोई डाली इतनी तेज हिलती है कि सर पे लगती है, और वो एकदम से जब उसके सर पे लगी वो डाली तो बेहोश होने की मुद्रा में आ जाता है। जब वो बेहोश, उसको ऐसा लगता है कि बेहोश होने ही वाला हूँ, तो वो अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन ऑन कर देता है। ऑन करते ही वो एकदम बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं होता। अब जब उस लड़के की आंख खुलती है तो वो अपने आप को दिल्ली के घर में देखता है और वो सोचता है कि मेरे को अभी होश आया, लेकिन उस बात को 10 दिन हो गए होते हैं। अब वो लड़का क्या करता है, वो उसके दिमाग में जो चीज़ें होती है, जो उसने देखा है, वो लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण वो बता नहीं पाता। उसके मन में भाव आते हैं बताने के, लेकिन वो बता ही नहीं पाता। पता नहीं ऐसा क्या होता है। इतने में उसे ध्यान आता है कि उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड का बटन तो दबाया था, पक्का ही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। वो फटाफट अपना फ़ोन देखता है। जैसी रिकॉर्डिंग खोलता है उसमें सब कुछ ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं आया होता। तो ऐसे ही है हमारे कृष्ण जी की महिमा।
उस लड़के ने देखने की कोशिश करी। अगर वो शायद वो कृष्ण जी को देख भी लेता तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होते, उस इंसान की मुक्ति हो गई होती। तो जय श्री कृष्णा करके मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद।